हे वेलकम बैक वंस अगेन एंड दिस इज़ डॉक्टर सुनील। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिनिक की लोकेशन के रिगार्डिंग कि क्लिनिक की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप जहाँ पर अपना क्लिनिक डालने वाले हों या खोलने वाले हो उसके चारों तरफ की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, उनका माइंडसेट कैसा है, उसको आप किस तरीके से स्टडी करोगे उसके बारे में। और तीसरी चीज़, आप अपने क्लिनिक पर प्राइस लिस्ट को कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि हर सिटी टू सिटी हर क्लिनिक की जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप कैसे अपने रिगार्डिंग डिसाइड कर सकते हो, तो इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोकेशन की जब भी बात आती है ना, तो हम सब थोड़ा सा इमोशनली इसको सोचने लगते हैं कि जो लोकेशन है वो मेरे घर से थोड़ी पास में पड़ेगी, या फिर हमारी ज़मीन यहाँ पर ली हुई है, XYZ। हम थोड़ा इमोशनल वे में इसको सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक लॉजिकल रीज़न देने वाला हूँ इसको सोचने का, जिससे आपकी जो क्लिनिक ओपन करने की जर्नी है या फिर क्लिनिक की जर्नी है वो थोड़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, और आप इसको सोचेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, ऐसा करने से कैलकुलेटिवली आपका क्लिनिक ज़्यादा अच्छा रन करेगा। तो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैं आगरा गया था। आगरा जो है वहाँ पे एक स्वीट मिलती है, एक मिठाई मिलती है, पेठा जिसको बोलते हैं, वो वहाँ की बहुत फेमस है। तो जब मैं आगरा में ट्रैवल कर रहा था तो हर 4-5 दुकान छोड़ के एक मिठाई की दुकान थी, और उस मिठाई की दुकान पे वही आगरा का मशहूर पेठा मिलता है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करना, आगरा मशहूर है उस पेठे के लिए, और हर 5 दुकानें छोड़ के वहाँ पर पेठा मिलता है, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन आगरा में इसी मिठाई के लिए है। तो वहाँ पे जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मुझे रेयरली कुछ ऐसा दिख रहा था कि किसी एक मिठाई की दुकान पे भीड़ है। ठीक है, ये चीज़ वहीं पे छूट गई। मैंने से उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और मैं आ गया। फिर अभी रिसेंटली मैं जयपुर घूमने गया। मैंने जयपुर में एक चीज़ नोटिस करी कि वहाँ पर एक मेन मार्केट में शॉप खुली, और उस शॉप पे लिखा हुआ था आगरा का मशहूर पेठा। ठीक है, उस एरिया की पूरे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक ऐसी एक भी शॉप नहीं थी। ठीक है, उस एरिया में सिर्फ वो एक ही शॉप खुली थी और वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि जैसे ही आप लोकेशन चेंज करते हो, द प्रोडक्ट द थिंग इज सेम, कि वो स्वीट जो है, जो मिठाई है वो वही है, लेकिन जैसे ही आपने लोकेशन को चेंज किया, ठीक है, आपका जो प्रोडक्टिविटी है या फिर आपका जो कहते हैं ना सप्लाई, जो बेचना है या जो भी कुछ कहते हैं प्रॉफिट जिसे हम बोल सकते हैं, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमेशा हम जब भी, अगर आप किसी MBA स्टूडेंट से बात करेंगे या फिर आप किसी कॉर्पोरेट मीटिंग को अटेंड करेंगे, मैं ऐसी मीटिंग्स अटेंड करता रहता हूँ, जैसे कि कहीं पे भी कोई बुला लेता है मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो करता हूँ, क्योंकि हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे सप्लाई और डिमांड की बात हो रही है कि डिमांड कहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर अगर आप सप्लाई करते हो उस चीज़ को तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर फिर से हम अपने डेंटिस्ट्री के अंदर आते हैं कि सपोज़ उस जगह पर जहाँ पर आप क्लिनिक ओपन करने वाले हो वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे क्लिनिक सेटअप हो रखे हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी लंबे टाइम तक एक ही चीज़ के पीछे स्ट्रगल करना पड़ेगा कि आपको अपने रेट्स कम रखने पड़ेंगे, अपने ट्रीटमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर आप ऐसी जगह पर क्लिनिक ओपन करते हो जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, ऐसा एक रूरल एरिया जहाँ पर दूर दूर तक कोई डेंटिस्ट है ही नहीं, ठीक है, भले वो आपके घर से थोड़ा दूर हो, लेकिन ऐसे एरिया में जब आप इसको ओपन करते हो ना, तब आपकी जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है और आप अच्छा अर्न करने लग जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी सिटी के अराउंड अर्न नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है वहाँ आप अर्न नहीं कर सकते, बेशक आप अर्न कर सकते हो, लेकिन कंपैरिजन अगर किया जाए तो आप वहाँ पर ज़्यादा अर्न करोगे जहाँ पर आपकी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जब भी आप लोकेशन के रिगार्डिंग सोचें, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप ऐसी लोकेशन चूज़ करना जहाँ पर आपकी डिमांड ज़्यादा रहे। ठीक है, सेकंड जो चीज़ आपके दिमाग में आती है कि अब आपको अपने क्लिनिक के चारों तरफ की पॉपुलेशन को स्टडी करना है। ठीक है, अब ये जो क्लिनिक है
ये एक बहुत ही पॉश एरिया में भी हो सकता है। अब मुझे नहीं पता आप क्या लोकेशन डिसाइड करने वाले हो, लेकिन मैं सारे पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ। सपोज़ एक फैक्टर ए है, मतलब एक पर्सन ए है या फिर डेंटिस्ट ए है जिसने डिसाइड किया कि मैं एक बहुत ही बड़ी सिटी के अंदर क्लिनिक को ओपन करूँगा, ठीक है। लाइक मुंबई का बहुत ही पॉश इलाका हो गया या फिर दिल्ली का कोई बहुत ही रिच जोन है जहाँ पर वो ओपन करने वाले हैं। दूसरा बी पर्सन है जिसने ये सोचा कि मैं रूरल एरिया में जाके क्लिनिक ओपन करूँगा। तो दोनों का जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है ना वो होना ज़रूरी है। अब सपोज़ आपने एमडीएस करी है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में और आपकी आरसीटी बहुत ही शानदार है, मतलब एकदम मक्खन आरसीटी करते हो और बहुत ज़ोरदार आरसीटी। अब आप गए एक बहुत बड़ी सिटी में, वहाँ पर आपने क्लिनिक सेटअप किया और वहाँ पर आपने पर्टिकुलरली अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया। आप ठीक है, यहाँ पर आप अपनी लोकेशन डिसाइड कर चुके हैं, अब आपने वहाँ प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। आपकी जो आरसीटी की कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज़ है। पीपल विल गोइंग टू पे यू कि आप लो 10,000 रुपये और आप आरसीटी कर दो बस, क्योंकि वहाँ पर उनको किस चीज़ की डिमांड है? क्वालिटी की। उनको चाहिए कि मेरा आरसीटी बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। आप भले 10,000 ले लो, 15,000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो पर्सन ए है, अगर ये किसी रूरल एरिया में प्रैक्टिस करने आ जाए और ये वही 10,000 की ट्रीटमेंट कॉस्ट रखे, तो यहाँ पर उसके पास कोई भी ट्रीटमेंट कराने नहीं आएगा। आएगा भी तो बहुत रेयर कंडीशन के अंदर, क्योंकि वहाँ रूरल एरिया के अंदर पेशेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको दर्द है, किसी तरह बस उसका दर्द ख़त्म हो जाए, वो फिर दोबारा आएगा भी नहीं आपके पास। तो यहाँ पर जो मेंटालिटी है वो ये है। सो आपको जो पॉपुलेशन की स्टडी करनी है वो इसी मेंटालिटी के बेस पे करनी है कि उनकी मेंटालिटी क्या है, वो क्यों आपके पास आएंगे। जब आप इस मेंटालिटी को समझ जाते हो, आपके पॉपुलेशन को आप समझ जाते हो कि हाँ मेरी पॉपुलेशन की डिमांड ये है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे फ्लोरोसिस का जो इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है, या फिर फ्लोरोसिस के पेशेंट्स वहाँ पर ज़्यादा है और वहाँ की डिमांड विनियरिंग है, आपने जाके उनकी विनियरिंग कर दी, आपको पता चला कि यहाँ पर दे आर विलिंग टू पे 10,000 रुपीज़, ठीक है, ये पे कर देंगे आपको विनियर्स के लिए और आपका काम इसमें चल जाएगा, तो आप वहाँ पर विनियर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। सो उस पॉपुलेशन की स्टडी करना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है। मैंने नहीं करी थी, बाय लक भगवान की दया से सब कुछ सही हो गया, लेकिन ये सब जब चीज़ें मैंने नोटिस करी ना, तब मुझे पता चला कि ये सब तो चलो मेरे फेवर में ऑटोमेटिकली आ गया था कि भगवान ने मुझे दे दिया, लेकिन आप अगर ये चीज़ करने जा रहे हो तो इस चीज़ के लिए अगर आप कॉन्शियसली सोच के जाओगे तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ आपके लिए सही रहेगी, ठीक है। तो सेकंड चीज़, आपने जैसे ही अपनी पॉपुलेशन को स्टडी कर लिया, देन थर्ड थिंग इज़ आपको अपनी रेट लिस्ट डिसाइड करनी है कि आप किस तरीके से चार्ज करने वाले हो अपने पेशेंट से, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप ए की तरफ जाते हो, आप बहुत पॉश इलाके में हो, तो ऑब्वियसली आपके चार्जेस हाई होंगे। अगर आप बी की तरफ जाते हो तो ऑब्वियसली आपके चार्जेस लो ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब चार्जेस को कैसे डिसाइड करते हैं, यहाँ पर एक गलती जो भी हम नए डेंटिस्ट होते हैं वो ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि मटेरियल कॉस्ट को काउंट कर लो और उसमें थोड़ा बहुत अपना मार्जिन जोड़ लो, बस ये ट्रीटमेंट कॉस्ट हो गई, लेकिन ये चीज़ गलत है। मेरा जो तरीका है ट्रीटमेंट कॉस्ट को डिसाइड करने का वो थोड़ा सा अलग है। पहली चीज़, जो भी आपका मटेरियल कॉस्ट है उसका डबल कर लो पहले तो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रोसीजर को रिपीट करना पड़ता है, तो आपका मटेरियल 2 बार यूज़ हो सकता है, तो मटेरियल कॉस्ट को डबल कर दिया, ठीक है। सेकंड चीज़, अब यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ रहा है, आपको अपना रेंट भी पे करना है और आपको अपने असिस्टेंट को भी पे करना है, आपको अपनी मशीन्स की मेंटेनेंस को भी देखना है। ये चीज़ का एक पार्ट, ठीक है, वो अपने ट्रीटमेंट कॉस्ट में आपको जोड़ना होता है। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ जो हम सब भूल जाते हैं वो ये है कि आपको अपना टाइम लिवरेज कैलकुलेट करना है। टाइम लिवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे? लाइक सपोज़ मुझे आरसीटी करने में 1 घंटा लगता है, मैं अभी नया डेंटिस्ट हूँ, तो मैं अपना जो टाइम लिवरेज का कॉस्ट है मैं 500 रुपये 1 घंटे के हिसाब से मानता हूँ कि भाई मुझे आरसीटी करने में 1 घंटा लगता है और मेरा टाइम लिवरेज 500 रुपये 1 घंटा है, तो मैं जो टोटल अभी तक मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके ट्रीटमेंट कॉस्ट बनाई है उसमें मैं मेरे 500 और 500 मतलब 2 बार उसको जोड़ूंगा, क्योंकि अगेन मैं यही कहूँगा
कि आपको कई बार ट्रीटमेंट को रिपीट करना पड़ जाता है। उस टाइम लिवरेज को मैं 2 बार उसमें ऐड करूँगा, तब जो वैल्यू मेरे पास आएगी उसमें मैं 10% और इंक्रीज़ कर दूँगा, वो मेरी एक्चुअल ट्रीटमेंट कॉस्ट होगी। ठीक है। अब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका टाइम लिवरेज का कॉस्ट बढ़ता जाएगा। ये समझना है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा टाइम लिवरेज का कॉस्ट बढ़ेगा। मटेरियल कॉस्ट सेम है, आप अगर मटेरियल को इम्प्रूव करते हो तो कॉस्ट बढ़ता है। सपोज़ अब मेरे को RCT अच्छे से आ गई, मैं परफेक्ट हो गया। अब मेरी टाइम लिवरेज है RCT की 1000 रुपीज़ 1 घंटे के, तो अब मेरी RCT की कॉस्ट बढ़ गई। इस तरीके से जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपके मटेरियल की क्वालिटी इंप्रूव होती है, जैसे जैसे आपका स्टाफ बढ़ता जाता है, आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज़ होती जाती है। ठीक है। और ये करना ज़रूरी है। मैंने ऐसे काफ़ी सारे डेंटिस्ट को देखा है जिनकी RCT की कॉस्ट 5000 होती है लेकिन उनकी स्केलिंग की कॉस्ट 10,000 होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। उनको RCT करने में 20 मिनट लगते हैं क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि वो अगर RCT करते हैं सिंगल सिटिंग रोटरी से तो 20 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनका जो टाइम लिवरेज होता है वो बच जाता है। ठीक है। लेकिन उनको उसी जगह पर अगर स्केलिंग करनी हो तो उनको 1 घंटे का टाइम देना पड़ता है, तो उनका टाइम लिवरेज उस हिसाब से डिसाइड किया हुआ है, तो वो RCT के कंपैरिजन में स्केलिंग का चार्ज ज़्यादा लेते हैं। ठीक है। और मुंबई में ऐसे डेंटिस्ट भी है जो 30-30 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं स्केलिंग का, लेकिन अगर आप उनके RCT की कॉस्ट देखोगे तो 10,000 12,000, बस दैट्स इट। तो यहाँ पर टाइम लिवरेज का कंसेप्ट आप ऐड करना भूल जाते हो। तो आई थिंक या आई होप मैंने आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दी होगी कि क्लिनिक की लोकेशन आप किस तरीके से डिसाइड कर सकते हो, कैसे आप पॉपुलेशन को स्टडी कर सकते हो, साथ में कैसे अपने ट्रीटमेंट चार्जेस को आप डिफ़ाइन कर सकते हो, क्योंकि यही 3 चीज़ें ऐसी होती है जो हम मिस कर लेते हैं। और यूट्यूब पे ऐसा कोई भी वीडियो नहीं होगा, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जो आपको ये 3 चीज़ें बताता हो। ना ही किसी कॉलेज में ये 3 चीज़ें बताई जाती हैं, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।